ज़्यादा मतलब मैं ऐसा मान रहा हूँ। आवाज नहीं आ रहा है। आज हम बात करेंगे एआई पे एंड हमको एआई पे ज़्यादा फोकस क्यों करना चाहिए, स्पेसिफिकली चैट जीपीटी जो कि हम सब यूज़ कर रहे हैं उसको कैसे ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, हमारा काम आसान हो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। ये इंफॉर्मेटिव है पूरा सेशन, बट स्टार्टिंग में थोड़ा इंटरैक्टिव और फन रखा है। तो व्हाई वी मस्ट टॉक अबाउट एआई। हम में से कितने लोगों ने अभी वो नया गिबली जो भी स्टाइल है वो बनाया? कितने लोगों ने? बट हम में से 4 लाइन से लंबा प्रॉम्प्ट पिछले एक हफ्ते में किसने दिया? 4 लाइन से लंबा प्रॉम्प्ट लोग। हमारे पास 3-4 हाथ आए हैं, तो हम प्रॉम्प्टिंग में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। बट चैट जीपीटी एंड द करेक्ट वे टू यूज इट। इसमें बात ज्यादा है तो बेसिकली यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स देख सकते हो आप, तरंग भाई, अदिति और रितेश। इन तीनों का एआई से कुछ ना कुछ लेना देना है। तो अगर आपको कुछ टेक्निकल जानना है, आपको एपीआई इंटीग्रेशन फलाना ठिकाना ऐसा कुछ समझना है, टेक्निकल स्टफ जो मैं नहीं समझता, तो आप तरंग भाई के पास जाएंगे। अगर आपको उनसे आपका ये लेना देना है, अगर आपको कुछ क्रिएटिव करना है एआई के अंदर, या फिर नया एआई कौन सा आया है, कौन सा बेटर रिस्पॉन्ड करना है, तो आप हितेन के पास जाएंगे, क्योंकि हितेन से आपका ये लेना देना है। और अदिति मेरी दोस्त है, बाकी उसका कोई लेना देना नहीं है। तो हमको बताया गया है कि एआई इज हियर टू टेक योर जॉब। कुछ टाइम पहले चैट जीपीटी आया तो वो बहुत टेढ़े मेढ़े जवाब देता था, कभी एक्यूरेट नहीं होता था, कभी होता था। फिर उसके बाद जेमिनी आया, उसके बाद बहुत सारे टूल्स, अब तो ग्रॉक सब आ चुके हैं, मानुस आया अभी कल परसों। तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स आ गए हैं। एआई हमारी जॉब लेने नहीं आया, इट इज़ हियर टू हेल्प अस मेक आवर जॉब इजियर। वो डिफिकल्ट इसलिए हो रही है क्योंकि हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। अरे क्या फोन पर राखी स्लाइड में तो फोन पे भी थी और हेडफोन भी। तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा अगर हम एआई यूज करना चालू कर देंगे, सही तरीके से हम प्रॉम्प्टिंग सीख जाएंगे, तो इट विल बी अ लॉट इजियर। जॉब्स ले ली जाएंगी, रोल्स चेंज हो जाएंगे जब हम एआई को यूज करेंगे। तो एआई में हम चैट जीपीटी को अभी हम किस किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, कोई बता सकता है? आप ऑर्बिट में अपडेट डालने के लिए। तो हम लोग बहुत बेसिक चीज़ों के लिए ओके मैं डिज़ाइन टीम में से किसी से पूछना चाहूँगा, हम एआई क्यों यूज़ कर रहे हैं? विजय, हर्ष, हम एआई क्यों यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं डिज़ाइन में? इमेज अपडेट करने के लिए ऑनलाइन जो हमारे सोशल मीडिया पे और ब्लॉग्स पे जाते हैं सभी इमेजेस चैटजीपीटी से हम जनरेट करते हैं। ओके एआई जैसा हम यहाँ देख रहे हैं अब बहुत एडवांस हो गया, परसों तक का पता नहीं, बट परसों के बाद से बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हम लाइन ड्राइंग से लेकर के 3D आर्ट तक अब कुछ भी हो रहा है उसके अंदर, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। एनीबडी एल्स डेवलपमेंट टीम में HTML में विजय भाई? भास्कर भाई आप बता दो। मैक्सिमम जो कोड के लिए कि जहाँ पे कोई जगह पे जावा स्क्रिप्ट है या उसमें ज़्यादातर, और मेरा काम में ज़्यादातर वो कमेंट्स के लिए या फिर क्लाइंट्स की कमेंट्स अगर कुछ समझ में नहीं आए तो उसको कैसे रिफ्रेश करके यूज़ कर रहे हैं वो समझने के लिए। ओके
तो हम बेसिकली हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए अभी Yes. यूज़ कर रहे हैं और हम जो करंट वर्क फ्लोज हैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। हम अभी नया नहीं ट्राई कर रहे हैं, विच इज़ समथिंग जो अभी हम सीखने की कोशिश करेंगे। AI एक्चुअल में है क्या? AI इज़ बेसिकली समबडी एग्जैक्टली लाइक यू, बट आपसे बहुत ज़्यादा पता है उसको। आपको जो पता है वो सब पता है, उसके अलावा उसको बहुत ज़्यादा पता है। यू कैन टॉक टू इट लाइक अ पर्सन, यू कैन गिव इट इंस्ट्रक्शंस, वो आर्ग्यू नहीं करता, कुछ भी मतलब रिवर्ट बैक ऐसा नहीं आता दैट इज़ नॉट यूजफुल टू यू, दैट इज इंट्रूसिव इन योर मेथड्स, बट वो आपकी हेल्प करेगा। सो टोटल मिला के 3 चीज़ें जो हमको करनी है, ठीक है। फर्स्ट इज AI क्या करता है, हमारे डे टू डे वर्क में हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको सवाल कैसे पूछना है, ये दूसरी चीज़ सीखने वाली है, उसको प्रॉम्प्ट कैसे करना है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, AI के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी पहले जो अभी रिजॉल्व हो चुकी है। AI को प्रॉम्प्ट की जगह इनपुट बोलोगे तो उसको नहीं समझ आएगा, उसको आंसर बोलोगे तो नहीं समझ आएगा, रिस्पॉन्स बोलोगे तो समझ आएगा, वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। उसको आंसर में पहले नहीं समझ आता था, इतना एक्यूरेटली वो उसको नहीं जज करता था, अभी इट इज़ गेटिंग स्मार्टर। थर्ड थिंग है कि उससे जो रिस्पॉन्स हमको मिला है उसको हम कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पहली बात, वो हमारा असिस्टेंट है, इट इज़ देयर टू वर्क फॉर यू, नॉट बिसाइड यू, इट इज़ देयर टू वर्क फॉर यू। इंटेलिजेंट आप हो, वो सिर्फ हेल्प कर रहा है आपके सवालों के साथ। जितना इंटेलिजेंट आपका सवाल है, जितना इंटेलिजेंट आपका प्रॉम्प्ट है, उतना इंटेलिजेंट उसका आंसर होगा। देन अगेन देयर आर एरियाज ऑफ एरर, और बहुत मार्जिन है एरर का, तो यू हैव टू रिलाई ऑन योरसेल्फ टू क्रॉस चेक एवरीथिंग दैट इट सेज। जो एक सेंटेंस वो लिख रहा है, यू हैव टू क्रॉस चेक बिकॉज यू नो व्हाट द एक्चुअल थिंग इज। हाँ, तो इस सेशन में हम बहुत ज़्यादा सब कुछ AI नहीं सीख जाएंगे, बट हम ChatGPT का बेसिक प्रॉम्प्टिंग के मेथड्स, क्या क्या मेथड्स हम डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, हम वो सीखेंगे। बट AI हाँ अच्छा, सो बेसिकली गूगल आया तब उसने क्या किया, क्या रेवोल्यूशनाइज किया, कोई बता सकता है मुझे ये थिंग? लोगों की क्वेरीज को इजीली आंसर करना, कलेक्टिंग थिंग्स एंड आई गेस वही था। तरुण भाई आप कुछ? गूगल जब उसका गूगल पार्ट पे नहीं करता था ना, अब गूगल के साथ वो सारे लिंक्स और सब कुछ लेके आता है गूगल, जो हम मेनली सर्च करते हैं गूगल में, अब वो ही करके आता है हमारी जगह, वो ही आता है। तो बेसिकली सर्च इंजन्स जब आए और जब अच्छे रेवोल्यूशनाइज हुए, तो उन्होंने एक चीज़ की कि ह्यूमन काइंड के पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया। जो इन्फॉर्मेशन पहले सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में बैठी थी, जो सिर्फ स्टूडेंट्स के पास जा रही थी, वो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। आप कुछ भी सर्च करो, आपको वो मिलता था, ठीक है। बट इट वॉज नॉट नेसेसरी कि आप उसको पढ़ करके कुछ सीख जाओ, कुछ एग्जीक्यूट कर पाओ। दैट चेंज्ड व्हेन AI केम। AI इज हियर टू हेल्प यू लर्न थिंग्स जो आपने कभी नहीं सोची, कभी नहीं देखी। यू जस्ट हैव टू बी क्यूरियस इनफ कि आप उसको खोलो, उसको सर्च करो, उसको कैसे करना है, इसको जानने की कोशिश करो। बट एक प्रॉब्लम है AI के साथ। क्या प्रॉब्लम है? एक प्रॉब्लम है AI के साथ, वो है रितेश। मैं रितेश से पूछना चाहूँगा, आज से पहले जब AI नहीं था, 4 साल पहले मान लेते हैं कि तुमको रिजाइन करना था, तो तुम कैसे लिखते अपना रेजिग्नेशन लेटर? कैसे लिखते बताओ? हाँ, गूगल आवाज नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा। बेसिकली हम टाइप करते, पूरा रेजिग्नेशन टाइप करते, बगल वाले किसी को पूछते, उससे लिखवाते, ठीक है, उसको फिर किसी से प्रूफ रीड करवाते, उसमें कुछ गड़बड़ होती है, हम दोबारा स्क्रैच से करते। जब हम यूज्ड टू थे इतने ज़्यादा एफर्ट्स के, अचानक से ChatGPT के आने के बाद हम एक लाइन पूछ करके आंसर से डिससैटिस्फाई कैसे हो जाते हैं? हम एक लाइन का प्रॉम्प्ट देते हैं और हमको डिससैटिस्फैक्शन होता है क्योंकि उसने सही आंसर नहीं किया। इट डजंट नो व्हाट यू वांट। आपने एक लाइन में जितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, जिसमें वर्ब, स्टार्टिंग, एंडिंग सब कुछ आ गया, उसमें आपको आंसर चाहिए, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क।
दूसरी प्रॉब्लम है कि हम गलत प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं और इनकम्प्लीट प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं। ठीक है, दैट इज द सेकंड प्रॉब्लम कि हम गलत या फिर इनकम्प्लीट प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं। पूरा प्रॉम्प्ट कैसा होता है वो हमको जानना है। दैट इज इट फॉर दिस। अब हम देखते हैं व्हाट इज प्रॉम्प्टिंग। वो फन पार्ट खत्म, अब सारा काम का पार्ट है। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रॉम्प्ट? प्रॉम्प्ट कोई भी एक इंस्ट्रक्शन है जो आप किसी भी एआई को दे रहे हो। उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, एक सेंटेंस नहीं है वो, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे। आपको सारे कंपोनेंट्स आंसर करने। जैसे कॉन्टेक्स्ट क्या है, राइट मी एन ईमेल अबाउट व्हाट, इंटेंट क्या है ईमेल का, नहीं पता। पर्पस क्या सॉल्व करना चाह रहे हो, नहीं पता। एंड गोल क्या है, नहीं पता। ठीक है, लैंग्वेज क्या है, नहीं पता। तो राइट मी एन ईमेल डजंट सॉल्व एनीथिंग एंड इट विल नॉट मेक एआई इतना स्मार्ट कभी भी कि राइट मी एन ईमेल पे वो आपके लिए कुछ लिख दे। तो प्रॉम्प्ट्स लिखने से हमारे पास फायदे होते हैं। फायदे हैं कि हमारे पास यूजफुल और यूजेबल रिजल्ट्स होते हैं। एआई बहुत इम्प्रूव कर रहा है आंसर्स करने में। आपके जेनरिक क्वेश्चंस को भी वो बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट करता है बेस्ड ऑन मेमोरी एंड ऑल दोज थिंग्स। बट अ डिटेल्ड प्रॉम्प्ट को कभी नहीं फेल कर पाएगा एक जेनरिक प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट्स की 4 कैटेगरीज हैं। बेसिकली कॉन्वर्सेशनल प्रॉम्प्ट्स, ये ओपन एंडेड प्रॉम्प्ट जो हम सब दे रहे हैं। 1 लाइन प्रॉम्प्ट, इसके आगे क्या, गिव मी ऑप्शंस, गिव मी वर्जन्स। ठीक है, गिव मी एन अल्टरनेट वे टू डू इट, गिव मी अ सिंपलर वे टू डू इट। वो एक तरीका हो गया। दूसरा हो गया इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट्स, जैसे कि मुझे एक आउटलाइन बना करके दे, चेक माई डॉक्यूमेंट फॉर दिस एंड दिस। ये हो गया इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट्स। नेक्स्ट हो गया रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट्स। ये हम में से कितने लोग कर रहे हैं? मैं चैट जीपीटी को सिर्फ इतना बोलता हूँ, एक्ट एज एन एसईओ एक्सपर्ट, और फिर उसके आगे उसके बाद बोलता हूँ, तो उसका पूरा का पूरा रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ अस आर डूइंग इट? कोई है कर रहा है? 1 2 3 4 5 ठीक है, तो वी कैन यूज दिस मेथड कि define ChatGPT कि I am a project manager working for White Label IQ that does design development and paid media for agencies in the US। ये define कर दो, I am connected to an AM sitting in the US, I work in Indian hours। ये सब अगर आपने उसको इन्फॉर्म कर दिया है, उसके बाद इफ़ यू आंसर कि मेरे को ये क्लाइंट का रिस्पॉन्स आया, आई नीड टू सेंड समथिंग, तो इट विल गिव यू अ बेटर रिस्पॉन्स। लास्ट टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट है चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्ट। चेन ऑफ थॉट बेसिकली आप उसको उलझा देते हो कि पहले ये कर फिर वो कर। इसके 2 फायदे हैं। व्हेन यू आस्क इट टू डू समथिंग, आपने बहुत सारा व्हाइट लेबल आईक्यू के बारे में लिख दिया है, डिस्क्राइब कर दिया हम क्या सर्विसेज देते हैं, कैसे करते हैं। उसके बाद देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट स्टेप जो हम सब भूलते हैं, मैं भी भूलता था पहले, बट वी शुड आस्क चैट जीपीटी टू टॉक अबाउट इट। हमने सब कुछ दे दिया, उसको बोलने दो, उसका एनालिसिस कितना करेक्ट है। व्हेन इट सेज समथिंग इट रिमेंबर्स इट, व्हेन यू से समथिंग इट माइट फॉरगेट इट, बट व्हेन इट सेज समथिंग वो उसको याद रखेगा। तो लेट इट रिस्पॉन्ड फर्स्ट, देन गिव इट अ सेकंड प्रॉम्प्ट व्हाट यू वांट विद इट। तो एग्जांपल्स है यहाँ पे चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्ट्स के। लिस्ट द की पार्ट्स ऑफ एन एसईओ ऑडिट, देन क्रिएट अ सैंपल रिपोर्ट। अब जब वो पहले की पार्ट्स लिस्ट कर रहा है तो वो उसको दूसरे पार्ट में से मिस नहीं कर सकता, बट अगर आप उसको सेकंड पार्ट डायरेक्टली बोलते तो वो बहुत सारी चीज़ें स्किप कर देते। प्रॉम्प्टिंग फ्रेमवर्क्स, प्रॉम्प्टिंग के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, आजकल बहुत सारे कॉम्पिटिशन चलते हैं। हु गिव्स द बेस्ट प्रॉम्प्ट? तो एक प्रॉम्प्ट था कोस्टार फ्रेमवर्क, ये सिंगापुर में कोई कॉम्पिटिशन हुआ, उसके अंदर ये जीत करके निकल करके आया। दिस इज करंटली द बेस्ट वे ऑफ गिविंग अ प्रॉम्प्ट। कोस्टार स्टैंड्स फॉर कॉन्टेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव, स्टाइल, टोन, ऑडियंस एंड रिस्पॉन्स। आप ये सारी चीज़ें अगर डिफाइन कर देते हो, ये 6 पॉइंट्स अगर आप डिफाइन कर देते हो, तो यू विल गेट अ गुड रिस्पॉन्स। इसका एग्जाम्पल हम अभी देखेंगे। हाँ, तो एक एग्जाम्पल HR वाले उसके लिए कि राइट अ मैसेज टू अ जॉब कैंडिडेट टेलिंग देम दैट दे हैव बीन सेलेक्टेड। दिस इज अ वेरी जेनरिक प्रॉम्प्ट। अगर इसको हम को-स्टार मेथड में डालते हैं, तो हम को-स्टार मेथड के अंदर प्रॉम्प्ट हो जाएगा, आई इंटरव्यूड अ फ्यू कैंडिडेट्स फॉर द एसईओ स्पेशलिस्ट रोल। ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, आई वांट टू राइट अ मैसेज टू दोज हु पास्ड। स्टाइल हो गया, कीप इट फ्रेंडली इनफॉर्मल। टोन हो गया, बी एनकरेजिंग एंड एक्साइटेड। ऑडियंस हो गई, कैंडिडेट्स हु अप्लाइड टू व्हाइट लेवल आईक्यू। रिस्पॉन्स हो गया, लिस्ट द नेक्स्ट स्टेप्स क्लियरली। ओके, अब इसका रिस्पॉन्स अगर हम चेक करें चैट जीपीटी पे,
हमारा जनरेट प्रॉम्प्ट और ये उसने जनरेट किया। मैं पूर्वी जी से चाहूँगा कि वो वैलिडेट करें इसको, रिस्पॉन्स को रेट करें 10 मिनट में। कैसा रिस्पॉन्स है? ये स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स ये यूज करते हैं। मतलब 10 में से हाँ। नंबर दे दो आप। 7 ठीक है, अब हमने हमारा प्रॉम्प्ट बदल दिया और अब हमारे पास एक रिस्पॉन्स है। अब इसको रेट कर दो प्लीज। गड़बड़ भी हो सकती है बट क्योंकि हम ये बेटर है उससे। हाँ, वो तो स्टैंडर्ड क्योंकि हमने वो 6 पॉइंट्स ऐड किए, हमने उसको इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया कि इट हैड समथिंग टू वर्क ऑन। आप एक पैराग्राफ की बात बोले बिना उससे एक ईमेल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो दैट वाज 4-स्टार फ्रेमवर्क। इसके अलावा बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हम सारे नहीं देखेंगे बट दे वर्क एग्जैक्टली द सेम। नेक्स्ट फ्रेमवर्क है रेस फ्रेमवर्क, रोल, एक्शन, कंटेक्स्ट एंड एक्सपेक्टेशन। मेक अ सोशल मीडिया प्लान, ये जेनरिक हो गया, उसको रेस में डालेंगे। यू आर सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट, क्रिएट अ कंटेंट प्लान, इट्स फॉर अ न्यू eco-friendly product targeting young adults. Give a 1-week plan with themes and hashtags. अब ये enough information है AI के लिए to work with. So race framework बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा, हम इसका आउटपुट नहीं देखने वाले। नेक्स्ट पे जाएंगे, that is peer, start, provide, explain, ask, rinse and repeat. That again एक prompt है। एक और देखते हैं, हमारे पास ChatGPT का रिस्पॉन्स आ गया, या तो हम सेटिस्फाइड है या फिर डिससेटिस्फाइड है। डिससेटिस्फैक्शन के केस में हम करते क्या, हम उससे वर्जन्स मांगते हैं और क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं उसको, अच्छा है थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। और क्या? इग्नोर कर देते हैं गूगल में जाके कुछ ना कुछ फाइंड करते हैं। हाँ, मतलब उसकी कैपेबिलिटीज यूटिलाइज नहीं हो रही। बेसिकली थोड़े से प्रॉम्प्ट्स हैं यहाँ पर जो मैं पर्टिकुलरली यूज करता हूँ। पहला है द इंटेंट इज टू मूव द ऑडियंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। जैसे कि हमने एक मेल लिखा, उसके अंदर ऑडियंस जिसका रिस्पॉन्स आया वो ओके नहीं था, वो बहुत हार्श था। तो हम उसको बता सकते हैं कि आई वांट टू गिव अ रिस्पॉन्स दैट टेक्स द रीडर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और ये पॉइंट्स डिफाइन कर देंगे। पॉइंट ए वो बहुत एजिटेटेड है हमारी सर्विसेज से, पॉइंट बी है वो बहुत रिलीफ्ड है हमारे रिस्पॉन्स से। तो अब ChatGPT इज कन्फाइंड कि उसको ये प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स ऐसे लिखना पड़ेगा कि एंड में ऑडियंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो वो वैसा लिखेगा। नेक्स्ट इज फ्रंट लोड द इंफॉर्मेशन दैट मैटर्स टू द ऑडियंस। इतना लंबा ईमेल लिखा, उसमें सबसे आखिरी में लिखा कि दिवाली पे इतनी छुट्टियाँ हैं, तो बहुत सारा मिस हो जाएगा। तो फ्रंट लोड कर दो सारी इन्फॉर्मेशन को जो भी रेलिवेंट है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है गिव वर्जन, बोलते हैं हम उसको सिर्फ, बट हमको ऑप्शंस चाहिए जो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं और उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, बट पहले चौथा प्रॉम्प्ट देखिए। मेक इट ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड, रिमूव फ्लफ, बहुत सारा अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हटा दिया। इसका एक रिस्पॉन्स देखते हैं कि ये कैसे इम्प्रूव करता है। ठीक है, मैंने इसको एक ब्लॉग इंट्रोडक्शन लिखने को कहा है और बहुत जनरल प्रॉम्प्ट दिया। राइट अ ब्लॉग इंट्रोडक्शन फॉर अ ब्लॉग टाइटल व्हाई एजेंसीज दैट डिले AI अडॉप्शन विल पे मोर देन दे थिंक। कोई प्लीज इसको पढ़ेगा मेरे लिए, मतलब जोर से पढ़ दो, इधर आगे पढ़ दो। There's a hidden cost agencies aren't seeing when they postpone AI adoption, and it's bigger than just falling behind. While competitors integrate AI into processes, streamline operations, and reduce delivery times. कितना रेट करोगे आप इसको इंट्रोडक्शन को? कितना रीड करोगे? रेट करोगे, Rate, कितना rate, अच्छा है, अच्छा। कितना बुरा है, कितना अच्छा है। Generic
हाँ जेनरिक था। तो हम इसको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देते हैं, वो है कि इंटेंट क्या है। इंटेंट है इंटरेस्टेड था वो ब्लॉग के सब्जेक्ट को पढ़ के, अब वो समझ the intent is to move the reader from a state where they are interested in the subject to a state where they actually realize that time's a ticking bomb। ठीक है, अब इसका रिस्पॉन्स पढ़ते हैं। ध्रुवी हेल्प कर दो प्लीज, पास आ जाओ, Agencies aren't पास आ जाओ। Agencies aren't ignoring AI, they are watching it, reading about it, talking about it in meetings, but many are still waiting for the right time to act. Here's the problem, by the time you feel ready, the cost of catching up will be far greater than the cost of starting up. अब कैसा है, कितना दो, मतलब नंबर दे दो। That was 6, this was 8. ओके, रुको, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देंगे। रुको रुको रुको, अरे रुको। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देते हैं हम, फ्रंट लोड द इंफॉर्मेशन। क्या अब पढ़ोगे आप? Agencies that delay AI adoption are already paying for it, not in flashy ways, in subtle invisible ways. Higher payrolls, slower delivery, missed opportunities, strained teams, and lost pitches. अब रेट कर दो इसको। अबाउट सेम कि बेटर है? अबाउट सेम, ठीक है। पॉइंट है, हाँ सीधा बात है, यही हो रहा है। हाँ, नेक्स्ट हमने उसको ऑप्शंस बनाने को बोले। ऑप्शंस बोलते हैं तो वो छोटे बनाता है, उनको एक्सपैंड करवाना पड़ता है। वो एक लिमिटेशन है, बिकॉज उसके कैरेक्टर में, रिस्पॉन्स में कैरेक्टर लिमिट है। तो इनमें से 5 अप्रोचेस दे रहा है मुझे। फर्स्ट अप्रोच इज हिट्स द रीडर इमीडिएटली विद कॉन्सिक्वेंसेस। सेकंड है स्टार्ट विद अ फैमिलियर माइंडसेट। हाँ, थर्ड है फ्रेम्स द प्रॉब्लम इन फाइनेंशियल टर्म्स। फोर्थ है प्रोजेक्ट्स द रीडर इनटू द नियर फ्यूचर। फिफ्थ है टैप्स इनटू डिस्कम्फर्ट एंड ऑफ नॉट नोइंग व्हाट स्लिपिंग थ्रू द क्रैक्स। वो 5 अप्रोचेज एक इंट्रोडक्शन लिखने के लिए जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी, उसने मुझे ऑप्शंस दे दिए कि अच्छा ये डायरेक्शन में देख ले, शायद बेटर लिख लेगा। ठीक है, तो चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स को यूज करने के लिए हमारे पास और प्रॉम्प्ट्स हैं। पहले फ्रेमवर्क्स हो गए प्रॉम्प्ट करने के लिए, फिर उसके बाद हमको रिस्पॉन्स इंप्रूव करने के लिए प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट, चैट जीपीटी मॉडल्स क्या है, उनका डिफरेंस क्या है? तो बेसिकली अभी 4O एंड O1 लेटेस्ट मॉडल्स हैं जो रेलिवेंट है हमारे लिए। कोडिंग के लिए अलग से हैं, भास्कर भाई, करण भाई, वो आपको बेटर पता है। बट हाँ, बट 4O बेसिकली अभी का सबसे फास्टेस्ट मॉडल है, बेस्ट रिस्पॉन्सेस देता है, और इनके यूज केसेस प्रीटी जेनरिक है। किसी भी काम के लिए कुछ भी पूछ लो 4O से, इट विल वर्क। ठीक है, बट O1 एडवांस्ड है। O1 बेसिकली बहुत ज्यादा स्मार्टर वर्जन है आपका। आपने जो भी प्रॉम्प्ट दिया उसके बाद यू कैन आस्क इट टू थिंक अबाउट इट, एंड वो एक्चुअल में रियल ह्यूमंस की तरह थिंक करेगा उसके बारे में। हम उसका लाइव एग्जांपल देखेंगे। पहले एक एग्जांपल देखते हैं। जिसको उधर से नहीं दिख रहा प्लीज इधर आ जाओ। ये पाछળ આવી જાવ ને। PHP સેક્શનમાં છે જ જગ્યા, ના દેખાતું હોય તો આ સાઈડ આવી જાવ। ठीक है, फर्स्ट प्रॉम्प्ट जो मैंने दिया है वो है हाउ वी टॉक अबाउट व्हाइट लेबल IQ। मेरे पास जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, एग्जिस्टिंग डेटा है, वो मैंने उसको प्रोवाइड किया, एंड मैंने उसको मौका दिया इस बारे में पूरा बोलने का। ठीक है, हाउ वी टॉक अबाउट व्हाइट लेबल IQ के बारे में उसने पूरा बोला है, तो इट विल हैव टू स्टिक टू व्हाट इट सेड। अब उसके बाद स्टीव जॉब्स का एक स्पीच है थिंक डिफरेंट कैंपेन का, हमने साथ में देखा। उस स्पीच का ब्रेक डाउन करने को बोला मैंने उसको नेक्स्ट।
और ब्रेकडाउन के अंदर मैंने उससे क्या क्या बोला है, पहले मैंने बताया कि मुझे ये स्पीच बहुत पसंद आया, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि ब्रेक इट डाउन फॉर मी कि स्टीव जॉब्स ने ये कैसे सोचा। नेक्स्ट है वो ये कैसे डिसाइड कर रहा है उसकी ऑडियंस क्या केयर कर रही है, उसकी कंपनी कैसे परसीव हो रही है मार्केट में, वो इस बारे में कैसे सोच रहा है। नेक्स्ट है वो अपने थॉट्स को कैसे लिखता है, उनमें से कैसे चीज़ों को स्क्रैप करता है और फिर फाइनल चीज़ बोलने के लिए निकाल करके आता है। इतने सारे टास्क मैंने उसको दे दिए और फिर मैंने पूरी ट्रांसक्रिप्ट डाल दी स्टीव जॉब्स के स्पीच की, और ये O1 से करवाया गया। आपको यहाँ पे 4O दिख रहा है, बट वो कभी भी मिड कॉन्वर्सेशन चेंज कर सकते हैं। तो स्टीव जॉब्स के स्ट्रक्चर को उसने ब्रेक डाउन किया। ही स्टार्ट्स विद ट्रुथ, मार्केटिंग इज अबाउट वैल्यूज। वो ऑडियंस के बारे में बात करता है, उसकी कंपनी कैसे परसीव हो रही है वो उस बारे में बात करता है। और इस सब के बाद मैं उसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ जो मैंने व्हाइट लेवल IQ के बारे में बताया, वो स्टीव जॉब स्टाइल में बोल। और ध्रुवी मेरी मदद कर दो प्लीज। ईशान थोड़ा जूम करना, इन लोगों को नहीं दिख रहा है। Here's to the ones who सॉरी, Here's to the ones who built the agency. This is how we talk about white label IQ, the voice Steve Jobs would use if he were speaking to the room full of agency. Here's to the ones who built the agency, the ones who didn't settle for a job but chose to start something of their own, to lead clients, pitch ideas and fight fires, who walk into chaos every morning and still deliver magic by night. Here's to the ones who choose to create under pressure instead of wait for permission. In this industry, things don't slow down. Clients want more. Deadlines shrink. Platforms change. You can't control any of it, but you are still expected to nail it every time. That's where we come in. सो बेसिकली हमारे लिए यूजफुल हो कि नहीं हो, उसने स्टीव जॉब्स के स्टाइल को अच्छे से कॉपी कर लिया। और हम ये कर सकते हैं, हम ये किसी भी तरीके से कर सकते हैं। डिज़ाइन टीम को अगर डाविंची की स्टाइल में चाहिए तो बस हमको पता होना चाहिए डाविंची कोई है, ठीक है, फिर हम उससे बनवा लेंगे। वैसे ही डेवलपमेंट टीम में आपको तरंग भाई कैसे भी यूज़ करना है आपको पता है, तो वो आपके लिए वो कर देगा। एक और है जो हम लाइव करके देखते हैं। O1 का यूज़ है बेसिकली ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इंप्रूव करने के लिए। मैंने सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स और अकाउंट मैनेजर्स से बात की, उन सबसे 50-50 सवाल पूछे। अब अगर वो मैन्युअली उनके आंसर्स में सॉर्ट करने बैठता तो मैं कभी नहीं कर पाता या फिर गलत करता। तो मैंने सारे ट्रांसक्रिप्ट, हर अकाउंट मैनेजर का, हर प्रोजेक्ट मैनेजर का ट्रांसक्रिप्ट ChatGPT को दिया और O1 को एनालाइज करने को बोला कि व्हाट आर देयर प्रॉब्लम्स। तो लेट्स सी ये कैसे काम करता है। ओके, तो सारे अकाउंट मैनेजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स के मीटिंग और उनके क्वेश्चन, उनके आंसर्स मैंने इसमें डाल दिए और मैंने उसको बता दिया आई वांट टू आइडेंटिफाई इमीडिएटली सॉल्वेबल प्रॉब्लम। तो हम O1 को बोल रहे हैं एक्चुअल में एनालाइज करने के लिए कि अकाउंट मैनेजर्स को, प्रोजेक्ट मैनेजर्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है और व्हाइट लेवल IQ उनको कैसे ठीक कर सकता है। हम उसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं और O1 को बोलते हैं सोचने के लिए। तो इट विल एक्चुअली थिंक लाइक अ ह्यूमन। वो आपको लॉजिक देगा कि वो क्या कर रहा है। तो उसने 5 प्रेसिंग कंसर्न बता दिए। इशू क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, वो उसने ट्राई कर दिया। नेक्स्ट की इशू क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है। थर्ड की इशू क्या है
ऐसे करके उसने 5 वो दे दिए, उसने रिकमेंडेड एक्शंस दे दिए और कैसे एड्रेस किया जा सकता है इसको उसने वो बता दिया 5 पॉइंट्स के लिए। मे और मे नॉट बी रेलिवेंट, क्योंकि हमने अभी भी नहीं बताया कि हम एक्चुअल में कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। ये सिर्फ इंटरव्यूज हैं जिनकी ट्रांसक्रिप्ट हमने डाली है। हाँ, तो बेसिकली ये नेक्स्ट है चैट जीपीटी पे बहुत सारी कम्युनिटी क्रिएटेड चैट्स हैं। हम में से किसी ने यूज किया है क्या? 2-4 जने ही हैं हम। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कम्युनिटी क्रिएटेड उनसे कर सकते हैं। वर्डप्रेस डेवलपमेंट है, डिज़ाइन है, SOW लिखना है, ये सारी चीज़ों के एग्जिस्टिंग वो हैं, उनको ट्वीक करना पड़ेगा, बट या ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, व्हाट इज कस्टम जीपीटी ट्रेनिंग? मैं बहुत सारे टास्क डालता हूँ, जीपीटी ट्रेनिंग। बेसिकली कोई भी एक प्रोजेक्ट चालू हुआ, उसको अगर आप उसके बारे में सब कुछ बता दो और अपडेट करते रहो नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तो वो आपको हर चैट चालू करने के टाइम पे नहीं बतानी पड़ेगी। बाबा का प्रोजेक्ट चालू हुआ तो मैंने उसको बताया कि हम 5वें बार जा रहे हैं, हम प्राइम स्पॉन्सर है 5 साल से। क्यों है प्राइम स्पॉन्सर? इस बार बाबा में हमको क्या क्या डिलीवर करना है, उन सबसे एक्सपेक्टेशन क्या, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है इस बार बाबा से, ये हमने अभी डिफाइन कर दिया। अब मेरे को हर बार वी आर गोइंग एट बाबा से स्टार्ट नहीं करना। आई कैन ट्रेन अ जीपीटी एंड स्टार्ट बाय आस्किंग कि टेबल ड्रॉप के सेकंड पेज में जो हमने लिखा था उसको मुझे अपडेट करना है इन दी सेम लैंग्वेज, वो कैसे होगा? So that is the benefit of training a custom GPT. It is very simple to do it. नहीं, इसमें ये वो नहीं है, ठीक है। एक्सप्लोर जीपीटीज, क्रिएट और क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर। क्रिएट वाले सेक्शन के अंदर आप उसको जो बोलोगे वो सेव करता जाएगा, उसको अपनी लैंग्वेज में सेव करेगा। अगर आपके इंस्ट्रक्शन बहुत लॉन्ग हैं तो वो नहीं सब कुछ प्रिजर्व कर पाएगा। वो सब जो भी आप बोल रहे हो उसको शॉर्ट करके अपने पास सेव कर लेता है। जो भी सेव करता है वो आपको कॉन्फ़िगर सेक्शन के अंदर दिखता है। कॉन्फ़िगर सेक्शन में या इंस्ट्रक्शंस में आ जाता है जो भी आप लिखते हो, ठीक है। क्रिएट करके अगर आपने यहाँ पे सेव किया तो आपकी जीपीटी सेव हो जाएगी। कैसे डिटेल में कैसे करना है वो किसी और दिन। नेक्स्ट है वाई रिस्पॉन्स ट्रेनिंग मैटर्स। चैट जीपीटी मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करेगा ये ट्रेन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि प्रॉम्प्ट करना है। मैं उससे एक सवाल करता हूँ, वो कभी मुझसे कॉन्वर्जेशन करता है, कभी मुझे सीधा बुलेट लिस्ट बना करके देता है, कभी वो कुछ और बनाता है, बट वो मुझे स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स रेट नहीं फॉलो करता है। तो रिस्पॉन्स ट्रेनिंग करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसको करके देखते हैं। ओके, तो मैंने एक मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट, हम सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स, अकाउंट मैनेजर्स और ध्रुवी, आप फैदम रिकॉर्डिंग्स और ट्रांसक्रिप्ट को यूज़ कर रहे हो। हम फैदम के मीटिंग रिकॉर्डिंग या मीटिंग समरी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। वो कभी एक्यूरेट होता है, कभी नहीं होता है, कई बार चीज़ें क्रैक से स्लिप हो जाती है, बट हाउ कैन यू डू इट बेटर। तो मीटिंग समरी दे दी और मैंने बता दिया व्हाट योर रिस्पॉन्स शुड लुक लाइक। तो पहले आना चाहिए मीटिंग पार्टिसिपेंट, मीटिंग का समरी, पॉइंट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, एक्शनेबल आइटम्स लिस्ट, और फिर एक्शनेबल आइटम लिस्ट पे बात क्या हुई है। इसके अलावा भी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, अभी के लिए हमने ये यूज़ किया है। ये लेकर के देखते हैं। और रिस्पॉन्स चेक करते हैं। तो उसने मुझे शुरू में ही बता दिया मीटिंग पार्टिसिपेंट्स में ब्रायन और ईशान थे। मीटिंग की समरी इस बारे में थी
कॉन्फ्लिक्ट्स इन 4-5 पॉइंट्स पे थे, 2 पॉइंट्स पे थे। एक्शनेबल आइटम्स ये सारे बन गए, और एग्जैक्ट वर्ड्स में ब्रायन और ईशान ने आपस में क्या बात की, अगर आपको वो जानना है तो वो नीचे आ जाएगी। नाउ दिस इज अ मोर, आई assume this is a better way of reading summaries and transcripts. नेक्स्ट है हमारे पास कस्टम इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे कस्टमाइज जीपीटी आता है जो कि 3 ऑप्शन देता है हमको। हमारा नाम डाल दो, व्हाट डू यू डू, ये आपके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन देनी है वो यहाँ पे दे दो। आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आई एम अ डिज़ाइनर, आई एम अ डेवलपर, जो भी। एंड व्हाट ट्रेड्स शुड चैट जीपीटी हैव, आप इससे इनोवेशन चाह रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो, आपको उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं कि अगर सिर्फ आपकी जीपीटी है तो बहुत ज़्यादा फायदा है, बट यू कैन टॉक अबाउट एवरीथिंग एंड एनीथिंग। क्यों? क्योंकि इट इज़ ट्रेन्ड फॉर समथिंग, तो उसके डिसएडवांटेजेस भी उतने हैं। तो हम हमारे यूज़ केस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं हमको कस्टम इंस्ट्रक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज कैनवस। हमारे पास एक नया फीचर आया राइटिंग के लिए स्पेसिफिकली, वो है कैनवस। बेसिकली मुझे साथ में लिखने देता है चैट जीपीटी में, वो भी लिखता है, मैं भी लिखता हूँ। अभी के लिए जनरेट प्रॉम्प्ट देंगे। Why agencies need process documentation? तो वो एक कैनवस में लिखना चालू करेगा जहाँ पे मैं कोलैबोरेट कर सकता हूँ उससे, उसके साथ काम कर सकता हूँ। लिखने देते हैं, फिर देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, पूरा स्टॉप कर देते। ठीक है, बट टेक्निकली हम उसको रिफाइन कर सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं ये वाला पैराग्राफ मुझे बड़ा चाहिए, ये वाला छोटा कर दे, इसको 1 सेंटेंस कर दे, पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में कन्वर्ट कर दे, हम उसको कुछ भी कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वेज हम चैट जीपीटी को यूज़ करना चालू कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे वर्क को और रिस्पॉन्सेज को। तो दैट्स इट। कोई क्वेश्चंस? हाँ, एनी क्वेश्चंस? मैं बेस्ट बंदा नहीं हूँ, हितेन, तरंग भाई, अदिति भी है, पूछ लो। अदिति स्टेज पर सम्मान करो। પ્રોજેક્ટ બનાતે हैं उसमें एक જે કસ્ટમ ટ્રેનિંગનું જે કીધું ને, કસ્ટમ ટ્રેનિંગ કરીને પોતાનું જીપીટી બનાવી શકીએ. બીજો એક ઓપ્શન છે પ્રોજેક્ટ બનાવી. પ્રોજેક્ટ બનાવીને એની અંદર જેટલા પણ ચેટ તમે નવા બનાવશો ને, એ પ્રોજેક્ટની અંદર જેટલી વસ્તુ આપણે યુઝ કરી હશે, જે કન્ટેક્ટ યુઝ કરી હશે, એના બેઝ ઉપર જ જવાબ આપશે. બીજો કોઈ પ્રોજેક્ટ બનાવશો, સપોઝ કે બ્રશ આર્ટ કરીને મેં એની ડિટેલ્સ નાખું, તો એ કોઈ બીજા કોઈ પ્રોજેક્ટમાંથી મને કન્ટેક્ટ ઉઠાવીને નહીં આપે. એ પ્રોજેક્ટ બેઝ મલ્ટિપલ ચેટ હું યુઝ કરી શકું. करते हैं बट वो रेलिवेंट नहीं करते। हाँ, मतलब ये भी बेसिकली प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं हम, कस्टम जीपीटी ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। आप वाइट लेवल आईक्यू के लिए, एजेंसी के लिए, एजेंसी कोर के लिए, सबके लिए काम करते हैं। बट एक प्रोजेक्ट आपने एजेंसी कोर का ट्रेन किया, उसको बताया आपको क्या चाहिए,
उसके बाद आप उससे कभी भी मांगोगे वो एजेंसी कोर के आंसर्स देगा आपको। कस्टम जीपीटी जब ट्रेन करते हैं उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस में कॉन्फ़िगर में कुछ लिमिट है कि भाई इतना ही है, तो शायद limit बढ़ी 9000 है। या 8000 कैरेक्टर्स की है। 8000 ની છે એટલે જ આપણે જો પ્રોજેક્ટ બનાવીએ ને તો એમાં લિમિટ बहुत ના ज़्यादा આવે. है, हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा है। એમાં મલ્ટિપલ ચેટ તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ યુઝ કરી શકો છો. એક પ્રોજેક્ટમાં મલ્ટિપલ ચેટ કરો પછી બધામાં એકબીજામાંથી રેલેવન્ટ ઇન્ફોર્મેશન લઈને આપો. ના, એક પ્રોજેક્ટને તમે ટ્રેન કરો, એક ચેટ એડ કરો, એક પ્રોજેક્ટ એડ કરો ને એમાં એક ચેટ બનાવો. હવે જે પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન તમે આપો છો એને જેવી રીતે ટ્રેન કરો છો એ પ્રોજેક્ટની અંદર જ વાપરશે, બીજા કોઈ પ્રોજેક્ટ માટે નહીં વાપરશે. પ્રોજેક્ટમાં એક ચેટ છે અને તમે એ જ પ્રોજેક્ટમાં નવી ચેટ ઇનિશિયેટ કરો હા, તે તો એ પ્રોજેક્ટની બીજી ચેટમાંથી ઇનહેરિટ ઇન્ફોર્મેશન લઈને કરશે, આવશે ને. ઇનહેરિટ કરશે. એવું કરવું જોઈએ સારું. એ વધારે સારું કસ્ટમ કરવા કરતાં કસ્ટમમાં લિમિટ આવે છે એના ટોકન માટે. कोई और क्वेश्चंस किसी को पूछ लो 2-4 सवाल। कोई क्वेश्चन 4.5 वाली શું છે? सर वो इमेज टेक्स्ट और शायद ऑडियो ये तीनों चीजें देख सकता है। 4O नहीं देख सकता था, सब कुछ नहीं देख सकता था। અને જે લોકો ડેવલપર્સ છે જીપીટી સિવાય પરપ્લેક્સિટી કરીને પણ એક એઆઈ ટૂલ છે, એ વધારે બેટર છે ડેવલપર્સ માટે, કારણ કે એના રિલેવન્ટ આન્સર્સ એ વધારે એક્યુરેટ આપે છે ઇન ડેપ્થ એનાલિસિસ સાથે. જો એ તમારે યુઝ કરવું હોય તો એ પણ યુઝ કરી શકો છો. એના માટે વેબસાઇટ અલગ છે, વેબસાઇટ અલગ છે. હા, પરપ્લેક્સિટી ના ટૂલ જ છે, chatgpt.com જેમ લખો છો ને એમ perplexity.com. હા, .ai. PHP JS બધી હા, બધી લેંગ્વેજ માટે ડેવલપર્સ માટે એ વધારે બેટર છે આન્સર કરવા માટે. बस ચેટ જીપીટીમાં આપણે પીડીએફ ફાઇલ અપલોડ કરીને એની સમરી એમાં ક્વેશ્ચન્સ પૂછો તો એ બી આન્સર આપે છે, એ બી શેર કરી શકે. ધારો કે કોઈ હમણાં જ મેં જે આપણે BCI પ્રોજેક્ટ છે એમાં જે નીતેશે મને હા નીતેશે મને એનાલિટિક્સનો રિપોર્ટ આખો બનાવીને આપ્યો, તો એ મેં એને આપ્યો ચેટ જીપીટીમાં. એના પરથી મેં કીધું આના બધી ટેસ્ટ સિનારીઓઝ જનરેટ કર કે લોડ ટેસ્ટિંગ માટે કરવું છે તો મારે કેટલું લોડ ટેસ્ટ માટે કેટલા પેરામીટર્સ ધ્યાનમાં રાખવા, કઈ રીતે કેટલો ટાઈમ લોડ ટેસ્ટ કરવો, કેટલા યુઝર સેટ કરવા, કેટલો ટાઈમ લોડ ટેસ્ટ કરવો, કેટલો ટાઈમમાં રેમ્પ અપ કરવાનો, એ બધું જ એણે બનાવી નાખ્યું. એટલે પીડીએફમાંથી યુ કેન ઇનપુટ એની ડેટા. Thank you. લાસ્ટ વીકમાં રાકેશ અને કુંજનની બર્થડે હતી તો એનું કેક કટિંગ બાકી છે એટલે પેન્ટ્રીમાં આવી જજો બધા તો એ કરી દઈએ.